गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत। मैं परवीन सोनी। अब ध्यान देना बेटा, सेकंड चैप्टर कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर लास्ट नंबर अपन ने किंगडम प्रोटिस्टा और उनके अंदर कौन कौन से जीवधारी आते हैं वो पढ़ा, और इसके बाद में किंगडम फंजाई अपन ने शुरू किया था। उसके कुछ एक फीचर अपन ने देखे थे कि कवक जो होते हैं परपोसी होते हैं और उनके अंदर इस तरीके से देखें आकारिकी की और वास स्थान में बहुत भिन्नता होती है इनके कवक में। फंजाई तंतुमय हैं, लेकिन ईस्ट जो है एक कोशिक है, इसका अपवाद है। तंतुमय होती है लेकिन ईस्ट जो है एक कोशिक होते हैं, इनका अपवाद है। ये लंबी पतली धागीनुमा संरचना होती है जिसे कवक तंतु कहते हैं। ये अपन ने लास्ट टर्न पर पढ़ा। आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखें ध्यान देना। हाँ, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नॉन एज माइसीलियम। क्या मतलब हो गया कि जैसे मैंने कहा था फंजाई जो होती है वो तंतुमयी होती है और एक तंतु को अपन ने कहा था हाइपी। लेकिन जब खूब सारे तंतु आपस में मिल जाते इस तरीके से, समझ रहे हो, तो पूरा जो नेटवर्क बनाते हैं उसको कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम या कवक जाल। ओके, अब ध्यान देना, कवक तंतु के जाल को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। इसके अलावा सम आईपी आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइट हाइपी। कहने का मतलब कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य भरा होता है और जिन्हें समकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। सम आईपी कंटिन्यूस ट्यूब लाइक, सतत नलिका की तरह होते हैं और वो क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। समझ रहे हो, उनके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है और इसको कहते हैं संकोशिकी कवक तंतु या सिनोसाइटिक आईपी। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की और साथ ही साथ पॉलीसैकेराइड की। और काइटिन ही क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी बनी होती है। मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, सिम्बायोन्ट्स लाइक लाइकेन एंड माइकोराइजा। कहने का मतलब अधिकांश जो कवक होते हैं वो मृतजीवी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कहने का मतलब मृत सड़े गले पदार्थों के ऊपर डिपेंड होती है, उनको कहेंगे मृतजीवी। पैरासाइट का मतलब जिसको परजीवी कहेंगे, दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड होती है। या सिम्बायोन्ट के अंदर दो एग्जाम्पल आते हैं, एक तो है लाइकेन और एक आता है कवक मूल। समझ रहे हो। अब लाइकेन और कवक मूल क्या होते हैं, देखें। लाइकेन जिसको शेक भी बोलते हैं, शेक का मतलब हो गया शैवाल, एल्गी का मतलब हो गया कवक। समझ रहे हो। इन दोनों की जो रिलेशनशिप होती है उनको मिला करके अपन उसको कहेंगे लाइकेन। अब शैवाल जो होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये अपना भोजन बना करके कवक को देते हैं और बदले में कवक इनको वाटर और मिनरल्स देते हैं। कहने का मतलब दोनों का सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा कवक मूल या जिसको माइकोराइजा बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कवक प्लस मूल। और मूल भी किसकी होती है, रूट ऑफ हायर प्लांट, जो जिम्नोस्पर्मिक पादप होते हैं। समझ लो, जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी पादप होते हैं, उनकी जड़ें और कवक का जो संबंध होता है उनको मिला करके उसको कहेंगे कवक मूल। तो ये भी एक प्रकार की सहजीवी संबंध होता है जिसमें जड़ों के द्वारा इनको भोजन मिलता है, जो पत्तियां भोजन बनाती है वो, और बदले में कवक इनको क्या देते हैं, वाटर और मिनरल। तो इस तरीके से बेटा ये ध्यान रखना, ये जो है देखने को मिलते हैं कवक मूल। तो अधिकांश
जो फंजाई होती है परपोषी, जिसके अंदर मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी के रूप में उपस्थित होती है। इसके बाद रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इनके अंदर जो जनन होता है वो तीनों प्रकार से देखने को मिलता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। समझ रहे हो। इसके बाद में कुछ एक टेक्निकल टर्म देखने को मिलती है। प्लाज्मोगेमी क्या है, समझ लो, जैसे कैरियोगेमी क्या है। प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स आर कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। कहने का मतलब दो चल या अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का जो संलयन होता है, इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहेंगे। दो चल या अचल, जैसे मान ली अगर गतिशील है तो फ्लैजिला होंगे और गतिशील नहीं है तो फ्लैजिला नहीं होंगे। इनके जीव द्रव्य का जब आपस में फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, तो उसको कहेंगे प्लाज्मोगेमी। और इसके बाद में कैरियोगेमी क्या है, जो दो सेल आपस में फ्यूज हुई है, समझ रहे हो। अगर उनके केंद्रकों का आपस में फ्यूजन होता है, दोनों केंद्रक जो है आपस में फ्यूज होते हैं, तो उनको कहेंगे कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी, दो केंद्रकों का संलयन होना जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। इसके बाद देखो मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये दो सेल थी, ये दो सेल, सबसे पहले इनके जीव द्रव्य का फ्यूजन हुआ, समझ रहे हो, इसको कहा अपन ने प्लाज्मोगेमी। फिर केंद्रक का फ्यूजन हुआ, उनको कहा अपन ने कैरियोगेमी, कैरियो। इसके फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होंगे, जो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हो। इस तरीके से युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम मेड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। कवक जाल की उपस्थिति बीजाणु बनने और फलनकाय बनने की विधि जो है इस जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। इसके अंदर कवक जाल किस तरीके का है, बीजाणु किस तरीके के बनते हैं, समझ रहे हो। और इनके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी या जो फलनकाय वगैरह है, जो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो किस तरीके से होती है, इसके आधार पर कवकों को अलग अलग क्लासेस के अंदर बांटा गया। सबसे पहली है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के अंदर ध्यान देना बेटा, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। ये जनरली फाइकोमाइसिटीज के जो सदस्य है जलीय आवास, एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवास, गली सड़ी लकड़ी, नम सीलन भरे स्थानों और पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब इनको होस्ट की जरूरत होती ही है, पैरासाइट की जरूरत, परपोषी की आवश्यकता होती है। अगर परपोषी नहीं मिलता तो ये जीवित नहीं रहते, इस वजह से इसको कहेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट या अविकल्पी परजीवी। कहने का मतलब इनको होस्ट की आवश्यकता होती है, मतलब जिसके ऊपर ग्रो करता है ना, वो हो गया उनके लिए होस्ट। समझ लो। द माइसिलियम इज एसेप्टेट एंड कोइनोसाइट। कवक जाल जो होता है वो अपट्टीय और बहुकेंद्रित होता है। अपट्टीय का मतलब हो गया जिसके अंदर खंड नहीं होते, इस तरीके के पट नहीं होते, इसको कहेंगे एसेप्टेट। और साथ ही साथ इस तरीके से है एसेप्टेट और खूब सारे केंद्रक होते हैं, तो इनको कहेंगे कोइनोसाइट कंडीशन। समझ रहे हो। अपट्टीय तथा बहुकेंद्रित होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर। अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, जूस्पोर जो गतिशील होते हैं, और बाई एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल और अचल बीजाणु के द्वारा। अलैंगिक जनन जो है वो चल एवं अचल बीजाणु। चल अचल का मतलब क्या हो गया, चल अचल का मतलब जिसके अंदर फ्लैजिलम होता है वो तो हो गए मोटाइल, समझ लो। जिसमें फ्लैजिलम एब्सेंट होता है उनको कहेंगे नॉन मोटाइल। चल और अचल प्रकार के बीजाणु के द्वारा देखने को मिलता है। इसके बाद में
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, इनके अंदर लैंगिक जनन भी उपस्थित होता है। इनके एग्जाम्पल है राइजोपस और म्यूकर। समझ रहे हो? तो ये था बेटा फाइकोमाइसिटीज। इसके बाद में अगली क्लास अपन देखते हैं। अब देखो बेटा सेकंड, एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली नॉन एज सैक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलियम, एंड रियरली यूनिसेलुलर लाइक यीस्ट, सैकरोमाइसिस। इससे सामान्य थैली फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज एक कोशिक जैसे यीस्ट, सैकरोमाइसिस और बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती है। समझ लो, दे आर सैप्रोफाइटिक, ये मृतजीवी होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब हो गया अपघटक होते हैं। पैरासाइटिक परजीवी होती है, या कोप्रोफिलस कहने का मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, जिसको समल रागी भी कहते हैं, जो गाय का गोबर वगैरह होते हैं उनके ऊपर ग्रो करने वाली होती है। ओके, माइसिलियम इज ब्रांच्ड, इनका जो कवक जाल होता है वो शाखित होता है एवं सेप्टेट, पटीय होता है। एसेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एसेक्सुअल कॉनिडिया एंड सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। अलैंगिक बीजाणु कॉनिडिया और लैंगिक बीजाणु एस्कस बीजाणु कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देखो, एस्परजिलस, और इसके अलावा इनके अंदर है एस्परजिलस, इसके बाद में क्लेविसेप्स और न्यूरो स्पोरा। ओके, ये जनरली इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद में है बेसिडियोमाइसिटीज। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, फिर एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज। अब बेसिडियोमाइसिटीज ध्यान देना बेटा, कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, मशरूम आपने देखी होगी, खाई भी होगी, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल के नाम से इन्हें जाना जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल है। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट लाइक रस्ट एंड स्मट। ये मिट्टी में लट्ठे, जो बड़े बड़े पिंड होते हैं, लकड़ी के टुकड़े, वृक्ष के ठोंठ पर सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, और जैसे किट है, स्मट है, ये मतलब इसके एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटीज के। इसके अलावा इनका जो कवक जाल होता है वो शाखित होता है और सेप्टेट होता है। कहने का मतलब इनके कवक जाल के अंदर पट उपस्थित होते हैं, इस तरीके से पट देखने को मिलते हैं, और ब्रांच्ड होता है। ब्रांच का मतलब होता है कि इस तरीके से इनसे मतलब शाखाएं भी निकलती है। समझ लो, इस तरीके से ब्रांच होता है, हर एक के अंदर सेप्टम उपस्थित होता है, इस तरीके से ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते, बट कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसके अलावा इनके जो एग्जाम्पल है, एगेरिकस, मशरूम, अस्टिलेगो, जो गेहूं के अंदर जो है लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं के अंदर रोग फैलाने का कार्य करता है। पक्सिनिया, रस्ट फंगस, ये जो है इसके एग्जाम्पल है। ओके, नाम थोड़े अटपटे लगेंगे, लेकिन बेटा जो जो कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। समझ रहे हो? इसके बाद में ड्यूटेरोमाइसिटीज। फर्स्ट अपन ने फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज दूसरा, थर्ड किया अपन ने बेसिडियोमाइसिटीज, फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ। ओके, ड्यूटेरोमाइसिटीज commonly known as imperfect fungi because only the asexual and vegetative phase of these fungi are known। इसे प्राय अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रावस्था ही ज्ञात हो पाई है। अलैंगिक और कायिक प्रावस्था ही ज्ञात है, अभी इसकी लैंगिक प्रावस्था की खोज होनी बाकी है। इस वजह से इसको अपूर्ण कवक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना बेटा, द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर नॉन एज कॉनिडिया। कहने का मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणु, जिन्हें
ड्यूटरमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर, मतलब ड्यूटरमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणु, केवल अलैंगिक बीजाणु जिसे कॉनिडिया कहते हैं, जिसे कॉनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं, से जनन करते। ओके, इसके बाद देखिए द ड्यूटरमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर नॉन एज कॉनिडिया। ड्यूटरमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणु जिसे कॉनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं। इनका कवक जाल द माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, इनका कवक जाल शाखित और पट्टीय होता है, मतलब ब्रांच होती है, साथ ही साथ उनके अंदर इस प्रकार के जो है पट वगैरह देखने को मिलता है। इस तरीके शाखित होते हैं, हर एक के अंदर इस तरीके से पट देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट और पैरासाइट while a large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycling। इनके कुछ सदस्य मृतजीवी और परजीवी होते हैं, लेकिन अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं, मतलब जो मृत सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड रहते हैं और खनिज चक्रण में सहायता करते हैं, मतलब रिसाइकलिंग के अंदर विभिन्न प्रकार जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी विभिन्न प्रकार के जो खनिज है उनकी रिसाइकलिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, इनके एग्जाम्पल अल्टरेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये ड्यूटरमाइसिटीज के एग्जाम्पल थे। इसके बाद में ये तो थे बेटा अपन ने सबसे पहला किया फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटरमाइसिटीज। ये चार अपन ने इनके अंदर फंजाई जो जगत था उसके अंदर चार वर्ग थे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटरमाइसिटीज। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं फोर्थ किंगडम, जिसका नाम है प्लांटी या पादप जगत। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, मतलब पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब जिनके अंदर वेल डेवलप कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जिसमें हरित लवक उपस्थित होता है, ऐसे जीवों को प्राय पादप कहते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रोपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। कहने का मतलब इनमें से कुछ पादप जैसे कीट पक्षी पौधे हैं, ड्रोसेरा, डायोनिया, अभी बताऊंगा, ब्लैडरवर्ट वगैरह, या परजीवी कीट पक्षी या परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। इनके अंदर कुछ जो होते हैं कीट पक्षी पौधे हैं, परजीवी पादप है, वो आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, बाकी सभी जो है वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रेप आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कस्कुटा इज अ पैरासाइट। कहने का मतलब ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाईट्रेप ये तो कीट पक्षी पादप होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, और अमरवेल कस्कुटा जो पादप है वो परजीवी है, समझ रहे हो, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, इसके बाद इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो देखें, ध्यान दो बेटा, द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose। कहने का मतलब पादप कोशिका के अंदर प्रोमिनेंट का मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में हरित लवक उपस्थित होते हैं, और साथ ही साथ इनकी पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। कवकों के अंदर अपन ने पढ़ा था कि उनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, लेकिन इनकी जो कोशिका भित्ति जो है पादपों की वो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांटी किंगडम इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म आते हैं। इनको अपन फर्दर अगले चैप्टर के अंदर कंटिन्यू करेंगे वन बाय वन।
Life cycle of plants has two distinct phases, the diploid sporophyte and the haploid gametophytic that alternate with each other। कहने का मतलब इनके जीवन चक्र के अंदर स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। कहने का मतलब इनके अंदर द्विगुणित बीजाणुद्भिद और साथ ही साथ अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ियों का एकांतरण देखने को मिलता है। मतलब जैसे अगर बीजाणुद्भिद पीढ़ी की मैं बात करूं तो ध्यान देना बेटा कि जैसे स्पोरोफाइटिक या बीजाणुद्भिद, समझ रहे हो, ये पीढ़ी होती है हमेशा द्विगुणित। ये क्या करती है, बीजाणु उत्पन्न करती है, समझ रहे हो, बीजाणु। और ये बीजाणु कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। अब इसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कहने का मतलब मियोसिस से क्या करते हैं, अगुणित बीजाणु बनाते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। इनसे क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, समझ रहे हो। और युग्मक भी दो प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक, समझ रहे हो, मेल और फीमेल गैमेट। इनके अंदर फ्यूजन से, जिसको कहेंगे निश्चेषण, इससे क्या बनेगा, जाइगोट, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड, समझ रहे हो। और इससे बनेगा भ्रूण, जाइगोट से भ्रूण, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से वापस स्पोरोफाइट। तो कहने का मतलब इनके अंदर द्विगुणित बीजाणुद्भिद और अगुणित युग्मकोद्भिद, दोनों प्रकार की पीढ़ियों का एकांतरण देखने को मिलता है, समझ रहे हो। ये जो डिप्लॉइड है वो तो हो गई बीजाणुद्भिद, और जो हैप्लॉइड है वो होगी युग्मकोद्भिद। कहने का मतलब इन पादपों के अंदर, पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणुद्भिद तथा अगुणित युग्मकोद्भिद होती है। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। इसके बाद में इसको अपन थर्ड चैप्टर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, डिटेल के अंदर लेंगे पादप जगत को। ये शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोएंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह रहा है किंगडम एनिमेलिया, जो फिफ्थ किंगडम है, उसको देखें। द किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल। इस जगत में विषम कोशी यूकैरियोटिक आते हैं। कहने का मतलब इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होता। इस वजह से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और जिसके अंदर अपन जैसे जीव जंतु है, मनुष्य वगैरह सब विषम कोशी यूकैरियोटिक जीव है। बहुकोशिक होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, पौधों के ऊपर, समझ रहे हो, ध्यान देना बेटा। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट्स। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं, समझ रहे हो। इनके अंदर विशेष प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है जो भोजन के डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, और भोजन का ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संग्रहण करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में या फैट के रूप में भोजन को स्टोर करते हैं। अगर प्लांट के केस में बात करूं तो प्लांट के अंदर जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, समझ रहे हो। इसके बाद में देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाई इंजेक्शन ऑफ फूड। कहने का मतलब इनके अंदर प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना, भोजन को अंदर ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से जो भोजन प्राप्त होता है उनको स्वादिष्ट बनाकर खाते हैं। इस वजह से इनको परपोषी या विषमपोषी भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होता। इस वजह से ये जो जीव, जो जंतु है, मनुष्य वगैरह सब इसमें आते हैं, अपना भोजन स्वयं न बना करके पेड़ पौधों के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर रहते हैं। इसके बाद में द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई एम्ब्रियो
लॉजिकल डेवलपमेंट, इनमें लैंगिक जनन किसे कहते हैं बेटा? लैंगिक जनन ध्यान रखना, ऐसा जनन जिसके अंदर दो जीव पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल, तो इनके अंदर वेल डेवलप्ड सुस्पष्ट लैंगिक जनन देखने को मिलता है। और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। कहने का मतलब इनमें लैंगिक जनन नर एवं मादा के संगम से होता है तथा बाद में जो नर मादा के संगम से जो युग्मन बनता है, युग्मन से भ्रूण बनता है। देखिए इस तरीके से ध्यान देना बेटा। जैसे लैंगिक जनन की अगर मैं बात करूं, लैंगिक जनन में दो जीव पार्टिसिपेट करते हैं, नर और मादा, मेल फीमेल। समझ रहे हो? नर के अंदर जो गैमेट है वो बनते स्पर्म और मादा के अंदर ओवम। समझ रहे हो? इनका जो फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। निषेचन से क्या बनेगा? जाइगोट या युग्मनज। समझ रहे हो? और ये कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, ये एप्लॉइड। और इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो या भ्रूण। और ये भी होता है डिप्लॉइड। और भ्रूण से क्या होता है? ऑर्गेनिज्म या फिर जीव का विकास होता है। तो इस तरीके से इन जीवों के अंदर ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, तो ये था बेटा अपना सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टर्न पर अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वनस्पति जगत, जिसके अंदर पेड़ पौधों के बारे में, जैसे अभी मैंने बताया था, प्लांटी किंगडम को शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर बांटा गया है। क्योंकि इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, जैसे वायरस, वीरोइड और लाइकेन, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। जो 40% सिलेबस जो कम हुआ है ना कोरोना की वजह से, तो इस वजह से मतलब ये जो सेकेंड चैप्टर अपना कंप्लीट है। और इसके अंदर मैं आपको एक दो क्वेश्चन डाल देता हूँ होमवर्क के अंदर। फर्स्ट नोट डाउन करो, राइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम प्लांटी, पादप जगत के मुख्य लक्षण लिखने हैं आपको। एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है फाइकोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज। समझ लो, इसको साथ साथ पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। कोई भी समस्या है तो डाउट क्लास के अंदर आप आकर के पूछ सकते हैं। समझ लो, और या फिर अगर व्यक्तिगत मैसेज करना चाहें तो जैसे ये 9460656610 मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। समझ लो, 9460656610। ओके, और पढ़ते रहें। नेक्स्ट टर्न पर थर्ड चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे वनस्पति जगत। और इस चैप्टर के अंदर जैसे अपन ने RH व्हाइटेकर द्वारा जो प्रस्तावित वर्गीकरण प्रणाली थी, सबसे पहला अपन ने किया मोनेरा। ओके, मोनेरा और उनके जो एग्जाम्पल्स थे वो अपन ने किए। इसके बाद में अपन ने किया प्रोटिस्टा के अंदर जो एग्जाम्पल वगैरह थे वो किए। इसके बाद में फंजाई के जो वर्ग थे उनके एग्जाम्पल्स थे वो अपन ने किए। मोनेरा के वर्ग और उनके एग्जाम्पल, फंजाई के वर्ग और उनके एग्जाम्पल, प्रोटिस्टा के वर्ग और उनके एग्जाम्पल, ये अपन ने किए। इसके बाद में ये प्लांटी और जो एनिमेलिया किंगडम है, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम, अपन जैसे प्लांटी किंगडम का ये थर्ड चैप्टर है उसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। और जो एनिमेलिया किंगडम है ये फोर्थ चैप्टर है। इस तरीके से ये अपनी एक यूनिट कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट टर्न पर अपन जो है इसके अंदर जो थर्ड चैप्टर है वनस्पति जगत वो करेंगे। ओके, साथ साथ पढ़ते रहें, जो भी होमवर्क डाला है उसको भी नोट डाउन करते रहें। हर एक जैसे लेक्चर के बाद में एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन दिए हैं, साथ साथ नोट डाउन करते रहें। अगर किसी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो डाउट क्लास के अंदर आप आकर के पूछ सकते हैं। ओके, और कोई भी अगर टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखें, और जो भी अगर समस्या है जो तो उसको आप नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी डाउट क्लास के अंदर आप लेके आएँ
तो आराम से उसकी समस्या को सॉल्व कर सकें। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये अपन ने RH व्हाइटेकर द्वारा दी गई प्रस्तावित जो वर्गीकरण प्रणाली थी 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांट और फिर एनिमेलिया। ओके, थैंक यू।